हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस नई जर्नी में, नई तो नहीं बोले के, आप सबने बहुत कुछ सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ के लिए ये नया है, कुछ बहुत सालों से ट्राई कर रहे होंगे, कुछ महीनों से ट्राई कर रहे होंगे, और फिर कईयों को तो लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। हम तो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, इतने महीनों से काम कर रहे हैं, बट कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। अगर ऐसी भी थिंकिंग है तो एक बार मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में है क्या? ये कैसे काम करता है? क्या ये माइंड रिप्रोग्रामिंग है? क्या ये सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, सेल्फ एस्टीम है, या फिर ये क्या है? ये कौन सा ऐसा सिद्धांत है? क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए? ये कैसे काम करता है? क्या हम इससे अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपनी हालात बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं, सिचुएशन बदल सकते हैं? क्या जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं, करियर अच्छा कर सकते हैं? क्या सब कुछ पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है जी हाँ। लेकिन कहाँ गलती करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने वाले? कहाँ गलती करते हैं? तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार इस चैनल पर नए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। और अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें, होपोनोपोनो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम, माइंड रिप्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई बातों को शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी इस जर्नी पर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, उसी के आधार पर मैं आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि आप जितना भी सीखो, जब आप सिखाने जाते हैं तो आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा उभर कर सामने आती है, और भी ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। तो यही मकसद लेकर मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी ये जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी मतलब है संकल्प से सिद्धि। जी हाँ, हम क्या सोचते हैं, बोलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ें जो हम फील करते हैं, जिनकी हमारी हैबिट बन जाती है। इसको इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक संकल्प या एक थॉट जिसे बोलते हैं, अगर हम सोचते हैं तो वही हमारी डेस्टिनी बन जाता है। वो कैसे? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो इस तरह से कि थॉट थॉट से ही फीलिंग जनरेट होती है। फीलिंग से क्या होता है? एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड बनता है, और फिर एक्शन में उसको हम यूज़ करते हैं, और फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, फिर पर्सनैलिटी में आता है, और फिर वो ही चीज़ हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तो चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब यहाँ देखिए कि हम, अगर हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, आप एक बच्चे के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो 7-8 महीने में उसको बोलना सिखाते हैं, माँ माँ माँ, पापा पापा, और वो कितनी देर लगाता है, कितने मंथ लगा देता है बोलने के लिए एक वर्ड। फिर धीरे धीरे वो 2 वर्ड सीखता है, हम उसको सिखाते कितने मंथ लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो सेंटेंसेस बोलने लगता है। लेकिन तब हमें कोई भी जल्दी नहीं होती। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमने आज सीखा है तो हम चाहते हैं एक टेक्निक सीख ली तो हमारा मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जबकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है बचपन से।
हम जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए, काम करते हुए, उनके उनका जो संस्कार है उन्हीं को हम फॉलो करने लगते हैं। स्कूल जाते हैं, टीचर से, फ्रेंड से जो देखते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वो उसी चीज़ को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। सोसाइटी से, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो वही सब चीज़ें जो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया है, जो उनके हिसाब से सही था, उसी को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। जैसे कि बोरो, उधार करना, तो वो उधार वाली चीज़ें हम लेके उसी पे बिलीफ बना लेते हैं और समझते हैं कि यही सच है। तो ये सच तो नहीं है ना। हम जैसे सिखाएंगे खुद को वैसे ही बनते जाएंगे। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर सीखना है तो कुछ टाइम इसे भी देना पड़ेगा। और सीखने सिखाना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आपका 2 महीने में, 10 दिन में या 2 दिन में कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है सिखाने वाले पर नहीं, सीखने वाले पर, बिलीफ पर। तभी आपका रिसीव कर पाओगे। जब आप बिलीव करते हो, चाहे नेगेटिव पर बिलीव कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव पर बिलीव कर रहे हो, तो जिस तरह से हम डेली, हमारी आदत बन चुकी है, कितने सालों से बोल रहे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हम बोलते हैं और सामने वाला जो है वो भी बोलता है हाँ यार बहुत स्ट्रेस है आजकल, काम का स्ट्रेस, बच्चों को पढ़ाना, उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस, कारोबार का स्ट्रेस है, आजकल मार्केट बहुत लो है, पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, बोलते बोलते हम वही सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हम चाहते क्या हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी बात पर टिका हुआ है, बोलिए सिद्धांत है कि जो आप चाहते हैं वो बोलना शुरू कीजिए, उस विचार को एक बार क्रिएट कीजिए। विचार अपने आप नहीं बनते हैं, ये संस्कार बनते हैं हमारे बार बार सोचने से, फील करने से, उससे एक्शन में लाने से उसकी फिर हैबिट बनती है। फिर वो हैबिट ऐसी बनती है कि जैसे उसको हम कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं और वही घटित होता है। कुछ संस्कार इस जन्म के होते हैं, कुछ होते हैं पुराने जन्मों के, कुछ पास्ट कर्मास होते हैं। उनको कैसे रिलीज़ किया जाए उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सो वो भी हील हो सकते हैं, उसको हम होपोनोपोनो की हीलिंग से भी रिलीज़ कर सकते हैं, है ना। तो कैसे, वो सब तो हम बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन जो हम चाहते हैं, अब स्ट्रेस बोला, इसकी जगह पर अगर हम बोलना शुरू करें आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बार बार। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड पे है ना, क्योंकि उसको आपने बार बार रिपीट किया है, अब वही चल रहा है। अब जब ये फेक वाला हैप्पी बोल रहे हैं उस समय फेक लगेगा, लेकिन बार बार रिपीट कीजिए, चेंज कीजिए, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, नेचर में चले जाइए, बाहर चले जाइए, कहीं पे भी कुछ देर के लिए जगह को चेंज कर दे, जगह चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी। ये सारा खेल ही एनर्जी का है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। एवरीथिंग, यू, मी, दिस पेपर, पेन, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का, वाइब्रेशन का खेल है। जब बार बार हम रिपीट करेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बार बार रिपीट करना होगा। जब हम हैप्पी नहीं हैं, इसके लिए 1 दिन 2 दिन, फिर हम थोड़ी देर हैप्पी हो जाएंगे, फिर उदास होंगे, फिर कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स,
तो अगर ये सब जो चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेने पड़ेंगे, हैबिट बनानी पड़ेगी, डेडिकेशन से करना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, डेली टाइम देना होगा, स्पेस देना होगा, फोकस करना होगा, तभी हमें कुछ मिलेगा। हम जिस चीज़ पर फोकस लगाएंगे, जिस चीज़ पर एनर्जी डालेंगे, वाइब्रेशन होगी, वही चीज़ हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो मेरे साथ कीजिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिर उसी में मैं सिखाऊंगी साथ साथ में आपको मिरर टेक्निक, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, सेल्फ एस्टीम कैसे हाई करनी है, इन सब चीज़ों को लेकर माइंड रिप्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। मैं नहीं बोल सकती कि कितने दिन का करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। मुझे तो सिर्फ सिखाना है। 30 डेज भी, 60 डेज भी, 90 डेज भी हो सकता है। इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ना। तो डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट कीजिएगा यस आई एम रेडी, फुल जोश के साथ, और बोलिए कि यस आई कैन डू, आई एम कैपेबल, आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ, magical life, luxurious life. I am universe beloved and favorite child. बोलिए खुद को, और आप कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलकर करेंगे। और अगर कहीं पे भी कुछ अटकता है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज से, अभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। और आज से आपका क्या काम होगा? रेडी होना, खुश होना कि यस वी आर ऑन द राइट पाथ। इसके लिए खुश होइए, होना है आपको, और खुश हो जाइए कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी पर जा रहे हैं। जैसे हम हिल स्टेशन जाते हैं कितने एक्साइटेड होते हैं ना, वैसी एक्साइटमेंट इसमें भी दिखाइए, तो मुझे भी मज़ा आएगा आपसे शेयर करने में, है ना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं खूब सारा इंजॉय, खूब सारी हैप्पीनेस शेयर करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज होगी, बहुत इंजॉय होगा। सो आर यू रेडी टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट? रेडी फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, सेल्फ लव? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेप कैसे और क्या लेना है। टिल देन बी एक्साइटेड, बी हैप्पी, enjoy every moment. Thank you, thank you, thank you. I love you all. I love you.